प्याज की गिरती कीमतों से प्याज किसानों की परेशानी बढ़ गई है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और आर्थिक रूप से प्याज की लागत भी उनकी नहीं निकल पा रही है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि प्याज की गिरती कीमतों के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या इसके पीछे कुछ अलग ही वजह है? आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। प्याज की कीमतें जो गिरी हैं उनके ऊपर 6 ऐसे मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 6 ऐसे बड़े कारण बताएंगे जिसकी वजह से प्याज की कीमतें गिरी हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे रोज़ाना प्याज से जुड़ी ताज़ा जानकारियाँ आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, जैसा कि प्याज की गिरती कीमतों से किसान काफ़ी परेशान है और प्याज किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। पिछले साल की तुलना में अगर इस साल प्याज की कीमतों की बात करें, जहां प्याज की कीमतें पिछले साल इस समय 30 से 35 रुपये प्रति किलो थी, वहीं आज कीमतें 5 रुपये से 10 रुपये प्रति किलो तक देखने को मिल रही है। यानी प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आप इस अनुमान से लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं विस्तार पूर्वक 6 बड़े कारणों की। सबसे पहला है फसल का बम्पर उत्पादन। तो दोस्तों, अनुकूल मौसम के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्याज की बम्पर फसल हुई थी, जिससे बाजारों में आपूर्ति बढ़ गई थी और उसी के चलते कहीं ना कहीं प्याज के बाजारों में हल्की सी मंदी देखने को मिली थी। दूसरा कारण है ओवर सप्लाई का। ओवर सप्लाई यानी मांग की तुलना में बाजार में प्याज की अधिक आपूर्ति होने से भी कीमतें कम हुई है। यानी जहां प्याज ज़्यादा था वहीं मांग कम थी, जिसके चलते प्याज की डिमांड कम रही और उसकी आपूर्ति ज़्यादा रही, जिससे भी प्याज के बाज़ारों में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, असर पड़ा है। दोस्तों, जो तीसरा कारण है उच्च लागत और कम दाम। कई किसानों को अपनी उत्पादन लागत 12 से 15 हज़ार प्रति किलोग्राम 12 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम कीमत मिल रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। यानी ज़्यादा लागत में उन्होंने प्याज लगाया और कम दाम कहीं ना कहीं किसानों को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रहे हैं। और चौथा कारण है भंडारण की समस्या। कई छोटे किसानों के पास प्याज को स्टोर करने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है, जिससे उन्होंने फसल खराब होने के डर से कम कीमत पर ही प्याज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे कहीं ना कहीं उनको प्याज के दाम भी अच्छे नहीं मिले। अब जो पांचवा और सब में बड़ा कारण है प्याज निर्यात प्रतिबंध। सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर बार बार प्रतिबंध लगाने से, शुल्क लगाने से भारतीय प्याज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महंगा हो जाता है और जिससे निर्यात कम हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं प्याज निर्यात प्रतिबंध के चलते भी किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल पाए। अगर प्याज पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई निर्यात शुल्क सरकार नहीं लगाती, हालांकि मैं निर्यात शुल्क सरकार ने हटा दिया था, उसके बाद भी प्याज निर्यात पर कहीं ना कहीं लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और किस कारण से ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो अभी तक साफ नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं प्याज निर्यात नहीं होने से भी किसानों को भारी नुकसान पड़ा है। वहीं बम्पर स्टॉक। सरकार द्वारा कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार समय समय पर प्याज का बम्पर स्टॉक खुले बाज़ारों में जारी करती है एक लिमिटेड भाव पर, जिससे कहीं ना कहीं कीमतें स्टेबल हो जाती है और कीमतें बढ़ नहीं पाती है। इसकी वजह से भी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा कीमतों को स्थिर करने के लिए बम्पर स्टॉक से प्याज जारी करने से भी कभी कभी कीमतें गिर जाती है, जिससे किसानों को सही दाम प्याज के नहीं मिल पाते। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वास्तव में यही कारण है या इनसे अलग कोई कारण है? तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं किस कारण से प्याज के दाम गिरे। बाकी हमको लगा था वो कारण आपको इस वीडियो में बताएं।